तो दोस्तों आरबीएल बैंक ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के यहाँ पे लाख्स में है, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 4,475 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट की थी, पिछले साल 4,301 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो बढ़ के 4,510 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर देखें तो कंपनी का टोटल इनकम आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 3,475 करोड़ जनरेट किए थे, पिछले साल 3,496 करोड़। जबकि अभी देखें तो 3,441 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर देखें तो कंपनी का जो इंटरेस्ट इनकम है वो आपको इस क्वार्टर में हल्का सा गिरता हुआ देखने को मिला है। जी हाँ, कंपनी का इंटरेस्ट इनकम गिरता हुआ देखने को मिला है। कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो देखिए पिछले साल कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 1,700 करोड़ था। पिछले क्वार्टर में देखते हैं तो पिछले क्वार्टर में 1,563 करोड़। जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 1,481 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो लगातार आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब कंपनी के परफॉर्मेंस लगातार खराब आ रहे हैं, लेकिन पिछले 6 महीने में देखें तो शेयर के अंदर लगभग मतलब 150 रुपये का शेयर 270 तक आपको जाता हुआ देखने को मिला। मतलब 70-80% के आसपास की तेजी पिछले 6 महीने में, जबकि कंपनी के नंबर लगातार आपको कमजोर देखने को मिल रहे हैं। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 3,614 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 3,442 करोड़। जबकि अभी देखें तो 3,807 करोड़ आपको देखने को मिला है। तो जहां कंपनी का टोटल इनकम आपको गिरता हुआ देखने को मिला है, कंपनी का इंटरेस्ट मतलब एक्सपेंस देखें तो कंपनी का खर्चे आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो मतलब रिवेन्यू कम कर रहे हैं कंपनी, खर्चे बढ़ा रही है, क्या कर रही है कंपनी। प्रोविजन देखते हैं, प्रोविजन में क्या किया कंपनी ने। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 785 करोड़ गवाए थे, पिछले साल 366 करोड़। जब कभी देखें तो 442 करोड़ के आसपास है। तो प्रोविजन आपको साल दर साल बढ़ा है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे देखें तो वहाँ पे आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 68 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 371 करोड़। जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 200 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का प्रॉफिट साल दर साल देखें तो साल दर साल एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिले, लेकिन क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिले, 3 गुना बढ़ता हुआ देखने को मिला है। लेकिन बढ़ा क्यों है? क्योंकि बस प्रोविजन की वजह से बढ़ा है, कंपनी के फंडामेंटल की वजह से नहीं बढ़ा है, याद रखिएगा। क्योंकि कंपनी के जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो आपको गिरते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी ने शो कितना किया? 200 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में शो किया, जबकि मार्केट का अनुमान भी था लगभग 210 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे टोटली इनलाइन कंपनी के प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। एनपीए देख लेते हैं तो देखिए पिछले साल कंपनी का एनपीए 2.69 था, ग्रॉस एनपीए पिछले क्वार्टर में 2.60। अभी देखें तो 2.78 आपको देखने को मिला। तो ग्रॉस एनपीए आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। नेट एनपीए देखें तो 0.74 से गिर के 0.45 आ चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.29 के आसपास था। तो नेट एनपीए क्वार्टरली बेस पर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर तो कमजोर ही कहेंगे आप, क्योंकि बैंक्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रॉफिट। तो क्या है, आज नहीं तो कल कंपनी कमा ही लेगी। सबसे इंपॉर्टेंट होता है अगर अपने बिजनेस को सर्वाइव करना है तो कंपनी का होता है नेट इंटरेस्ट इनकम। लेकिन यहाँ पे देखें तो लगातार आपको हर क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिला। इस क्वार्टर में देखें तो साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। प्रॉफिट बढ़ा है क्योंकि कंपनी का प्रोविजन पिछले क्वार्टर में ज़्यादा था, इस क्वार्टर में थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन साल दर साल अभी भी आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो नॉर्मली देखें तो नंबर कमज़ोर आपको देखने वाला है। सबसे प्रॉब्लम यह है ना कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि शेयर 6 महीने में 150 रुपये से 270 रुपये आपको जाता हुआ देखने को मिला है। मतलब म्यूचुअल फंड इस शेयर के अंदर अच्छा खासा बाइंग कर रहे हैं। क्यों बाई कर रहे हैं, क्या दिख रहा है इस कंपनी के नंबर्स के अंदर, वो पता नहीं मुझे भी। लेकिन नंबर तो कमजोरी हर क्वार्टर में देखने को मिला। इस क्वार्टर में देखें तो फिर से कमजोरी नंबर देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।